नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने निकलकर आ रही है वो ये कि मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक की जांच अब एसआईटी करेगी। मंत्री रामदास सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। इससे जुड़ा और क्या कुछ अपडेट है हम अवंतिका से जानेंगे। हालांकि कहा जा रहा था कि सोमवार को सीआईडी को भी जांच का जिम्मा मिल सकता है। क्या कुछ अपडेट है अवंतिका इसे लेकर कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ आदेश दिया है? जी श्रेया, झारखंड में फिलहाल कुछ दिनों से सबसे बड़ा मुद्दा है जैक की मैट्रिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाना, उसके बाद एग्जाम का रद्द होना। बच्चे परेशान हैं, उनके अभिभावक परेशान हैं कि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और आयोग इसमें गंभीर नहीं दिख रहा। बीते कई दिनों से सरकार भी इस पे गंभीर नहीं दिख रही थी, लेकिन अब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा ऐलान किया इसे लेकर के। अब शिक्षा मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है एसआईटी गठन को लेकर के। अब एसआईटी गठित की जाएगी और उसके द्वारा ही इस पेपर लीक का जांच का खुलासा होगा कि कहां से पेपर लीक हुए हैं, क्या इसके तार जुड़ रहे थे। क्योंकि अभी तक देखिए श्रेया, इतने दिन 5-6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका सेंटर कहाँ है, कि कहां से पेपर आखिर लीक हुआ। ये अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। इसी गंभीरता को देखते हुए कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए, कौन मुख्य आरोपी है, इस बात का पता लगाने के लिए अब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने एसआईटी गठन के लिए सहमति दे दी है। और इसे लेकर अपडेट यही है कि आज यानी सोमवार को अधिसूचना इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जी अवंतिका, लेकिन इस बीच ये भी खबरें आई कि आज जो है सीआईडी को भी जिम्मा जांच का मिल सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले ये भी खबरें आई थी कि सीआईडी और एसआईटी दोनों साथ में मिलकर ये पेपर लीक की जांच करेगी। जी श्रेया, खबरें आ रही है कि सीआईडी को इसका जिम्मा मिल सकता है। हालांकि इस पे अभी तक कोई क्लियर आदेश नहीं आया है, आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा गया है कि सीआईडी को ये जिम्मा मिल सकता है, लेकिन ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एसआईटी के साथ साथ सीआईडी को भी इसका जिम्मा मिल सकता है। इसे लेकर के बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है इसे लेकर के। जी अवंतिका, मतलब कि एक तरफ प्रशासन जो है पेपर लीक जांच का दायरा बढ़ा रही है और खूब एक्टिव मोड पे नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार पर हमला बोला। जैसे कि अवंतिका ने बताया, बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ना तो प्रशासन और ना सरकार ये तय कर पा रही है कि पेपर लीक का जो है जांच एसआईटी करे या सीआईडी करे। इसे लेकर क्या कुछ उन्होंने और कहा था अवंतिका, इसे लेकर बताइए। जी श्रेया, बीते कल बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोला है। तो बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। तो बाबूलाल मरांडी ने लिखा, झारखंड को शर्मसार कर देने वाले मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक के बाद पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। सरकार या पुलिस प्रशासन अब तक तय नहीं कर पाई है कि मैट्रिक पेपर लीक मामले की जांच सीआईडी करेगी या फिर एसआईटी। इस बीच सूचना है कि पुलिस ने एक ही नाम के 2 युवकों की गिरफ्तारी की है। अब तक कथित रूप से कोडरमा मधुपुर से प्रिंस नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। तीसरे प्रिंस नाम के युवक की भी भूमिका भी पुलिस मान रही है। यदि इन्हें आरोपी के सहनाम के कारण गिरफ्तार या पूछताछ के लिए थाना लाया गया है तो पुलिस इनसे संवेदनशीलता के साथ पेश आए। चूंकि जेएसएससी सीजीएल मामले में झारखंड पुलिस के डीजीपी जांच की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही बयान जारी कर छात्रों को दोषी ठहरा रहे हैं, इसलिए संभावना है कि मैट्रिक पेपर लीक मामले में लिपापोती कर निर्दोष लोगों के ऊपर आरोप मढ़ दिया जाए। राज्य सरकार, जैक और पुलिस के प्रतिनिधि उन लाखों छात्रों के सामने आकर मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक होने की माफी मांगे, साथ ही उक्त प्रकरण के जांच की जानकारी सार्वजनिक करे। जांच के नाम पर निर्दोष युवाओं के साथ पुलिस की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क से लेकर सदन तक इसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह से बाबूलाल मरांडी ने सरकार को इस पूरे मामले पर घेरा है। उसके साथ साथ डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी इस मामले में बाबूलाल मरांडी ने घेरा है। जी बिल्कुल अवंतिका, तो मतलब अब देखिए कि बाबूलाल मरांडी ये आरोप लगा रहे हैं कि जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है उन तीनों शख्स की जो है नाम प्रिंस ही बताया जा रहा है। उसे लेकर के सरकार को घेरा है कि एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बहरहाल अवंतिका, ये भी अपडेट है कि नटवा हांसदा जो है जैक अध्यक्ष, उन्होंने कई जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए। वो क्या निर्देश दिए और किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं? जी श्रेया, अब मैट्रिक पेपर की 2 जो पेपर थी उसे रद्द करने के बाद लगातार जो अध्यक्ष है, नवनियुक्त अध्यक्ष जो हैं जैक के डॉक्टर नटवा हांसदा, वो इस मामले में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और बार बार वो पदाधिकारियों को, प्रशासन को सख्त निर्देश भी दे रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि जिले के साइबर सेल और उपायुक्त लगातार संपर्क में रहेंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के आवांछित सोशल मीडिया कंटेंट की जानकारी प्राप्त होती है तो इसे अविलंब अपने जिले के
साइबर सेल एवं उपायुक्त को देंगे। किसी भी फर्जी वीडियो, इंटरनेट लिंक आदि की सूचना मिलते ही इसे अविलंब ही अपने जिले के साइबर सेल को देंगे और उपायुक्त को कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे। यानी उनका कहना है कि जिन्हें भी, अगर जिले में किसी को भी ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे पास वो क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर मुझे लग रहा है कि मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे वायरल जा रहा है, तो इसे लेकर तुरंत से तुरंत अपने उपायुक्त से जरूर मिले या फिर साइबर सेल से इसकी शिकायत जरूर करें। जी बिल्कुल अवंतिका, तो मतलब अब देखिए क्योंकि नटवा हासदा ने जो निर्देश दिए हैं जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को, वो इसलिए क्योंकि अब कुछ दिन पहले जो है बड़े पैमाने पर टेलीग्राम की बात करें या यूट्यूब चैनलों की बात करें तो धड़ल्ले से जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे थे, जिसे लेकर के अब नटवा हासदा ने खुद ही एक्शन लिया है और निर्देश दिया है। अवंतिका, बीते कल अगर हम बात करें तो हजारीबाग के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो है औचक निरीक्षण किया गया, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट था वो जरा बताइए। जी, जब आपको याद होगा कि नीट पेपर लीक का जो मामला तूल पकड़ता जा रहा था, जब नीट पेपर लीक हुआ था उसके बाद हजारीबाग में कई जगहों पर छापेमारी हुई, रेड हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई। और इस बार जो जैक पेपर का मामला उठा है इसमें कोडरमा और गिरिडीह मेन जगह बताए जा रहे हैं कि यहीं से पेपर लीक हुए हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है और कई लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया है। और अब हजारीबाग में सबका ध्यान है कि हजारीबाग से अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो शायद इससे कोई तार जुड़ सकते हैं, तो इसलिए प्रशासन अब लगातार हजारीबाग में भी नजर रखे हुए। तो बीते कल हजारीबाग के कई कोचिंग संस्थानों पर पुलिस ने छापा मारा है। मैं बता देती हूँ आपको कि वो कौन कौन से कोचिंग संस्थान हैं। तो देखिए, हजारीबाग का जो कोर्रा, मटवारी, बाबूगांव कोचिंग सेंटर जो है वो छात्रों का हब माना जाता है। यहाँ लगभग 30,000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष निरीक्षण अभियान विभिन्न कोचिंग सेंटरों पर चलाया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया है। जी अवंतिका, तो मतलब आप देखिए कि नीट पेपर जब लीक हुआ था तो उस वक्त भी हजारीबाग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना था, क्योंकि हजारीबाग ही केंद्र था पेपर लीक का। और इस बार भी माना जा रहा है कि इसी के इर्द गिर्द जो है पेपर लीक को अंजाम दिया गया, मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक का। बहरहाल अवंतिका, इस बीच ये खबरें आ रही हैं कि सुदिव्य कुमार सोनू ने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है इस पूरे प्रकरण में, मतलब पेपर लीक के मामले में उसका हाथ है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है? जी श्रेया, अब सत्ता दल और विपक्ष के बीच हमले तेज हो गए हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों दलों का कहना है कि जो विपक्ष है वो कह रही है कि सत्ता दल की गलती है, सत्ता दल जो कह रहा है वो विपक्ष की गलती है। इसी बीच हेमंत कैबिनेट के जो मंत्री है सुदिव्य कुमार सोनू, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस हिंदी और विज्ञान पेपर लीक के पीछे विपक्षी दलों की साजिश है। उन्होंने साफ मीडिया के सामने ये कह दिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल यानी बीजेपी का हाथ है। मतलब आप देखिए कि एक तरफ भाजपा कह रही है कि सरकार जो है मैट्रिक परीक्षा भी सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रही, क्योंकि 2 पेपरों को जो है रद्द कर दिया, क्योंकि पेपर परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गए थे। तो दूसरी तरफ सरकार के जो मंत्री है वो आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक की साजिश को भाजपा ने अंजाम दिया। बहरहाल अब मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक की जांच एसआईटी करने वाली है। अब देखना होगा कि जांच के तार कहां तक जुड़े हुए हैं और कब तक इसकी गुत्थी सुलझ पाती है। फिलहाल मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।